जय हिंद। क्या आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप सीएपीएफएस यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं? क्या आप बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एनसीबी, एनआईए जैसी फोर्सों में किसी एक फोर्स में जाना चाहते हैं? यदि आपका सपना है कि मैं एसएससी जीडी के थ्रू किसी फोर्स में जाऊं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। दोस्तों, आपको पता है एसएससी ने हर साल की तरह इस बार फिर रिवाइज्ड कैलेंडर दिया है और कैलेंडर में एसएससी जीडी को भी शामिल किया है। आपको बता दूं कि एसएससी में सबसे बड़ी जो भर्तियां आती हैं वो एसएससी जीडी की आती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मायने रखती है और बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आपको इस वीडियो के अलावा आपको स्ट्रैटेजी, बुक्स, इन सब चीज़ों के बारे में कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एसएससी जीडी के थ्रू 2 बार सेलेक्ट होकर जॉब भी कर रहा हूँ। आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने पद आएंगे और इसमें जाने से पहले सैलरी क्या होगी हमारी, बुक्स कौन कौन सी पढ़ें ताकि हमारे 140 मार्क्स आ सकें, वैकेंसी कितनी होंगी और बेस्ट पोस्ट कौन सी होगी, इसके बारे में फुल जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, हमने स्टडी प्लान आपका 90 दिन का तैयार किया है और उसके लिए हमने मटेरियल तैयार किया है। आपका सिलेबस क्या है, एज क्या है, स्ट्रैटेजी और बेस्ट बुक। इसके अलावा हम बात कर रहे होंगे कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, वो 2 होते हैं। यानी कि एक तो वो जो नए जाते हैं, हर साल नए कदम रखते हैं किसी कंपटीशन में, और एक वो जो कोई ना कोई कंपटीशन दे चुके होते हैं, चाहे वो असफलता हासिल हुई हो, लेकिन वो कई बार या फिर 1-2 बार एग्ज़ाम दे चुके होते हैं। तो दोनों के लिए स्टडी प्लान अलग अलग है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको कैलेंडर में पता ही होगा कि फॉर्म आपके 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक फिल होंगे और जो एग्ज़ाम का मोड होगा वो होगा सीबीई यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि बोल सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। एग्ज़ाम डेट जो कैलेंडर में दी गई है वो है जनवरी फरवरी, लेकिन हो सकता है कि आगे पीछे करें। हालांकि एसएससी जीडी जो है वो एग्ज़ाम की डेट आगे पीछे नहीं करती है। आयु आपकी 18 से 23 और कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी। जैसा कि आपको पता है, जो एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, उनको 5 साल की छूट दी जाती है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट दी जाती है और जनरल कैटेगरी वालों को 0 साल की छूट दी जाती है। इसमें पद की अगर बात करें तो कहा जाता है कि इसमें 50,000 प्लस पद आएंगे। इसमें एक जानकारी मैं आपको और प्रोवाइड करा दूं कि 1,30,000 वैकेंसी का जो जिक्र चल रहा है मीडिया पर, वो सीआरपीएफ अलग से कराएगी और वो 1 साल में नहीं कराएगी, एक बार में नहीं कराएगी। वो एक एक साल करके आपको थोड़ी थोड़ी वैकेंसी करके निकालती रहेगी, ठीक है। लेकिन वो एसएससी से अलग भर्ती कराएगी अपनी। एसएससी में भी आएगी सीआरपीएफ की और सीआरपीएफ भी कराएगी अपनी भर्ती, ठीक है। तो आपके पास में डबल सुनहरा मौका है, लग जाइए मन से और अपने तन से, ठीक है। तो चलिए और आगे चलते हैं। देखिए, आपका सिलेबस की बात अगर करें तो जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न, वो तो आपका 80 क्वेश्चंस का होगा और आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी और 160 अंक मिलेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। यदि आप गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन का जो गलत है वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो दूसरा आपने सही किया है वो क्वेश्चन में से आपके 0.50 अंक काट लिए जाएंगे। इसमें 4 पोर्शन होते हैं: हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग। यदि जो इंग्लिश में पेपर करना चाहता है, इंग्लिश लेना चाहता है तो वो इंग्लिश ले सकता है, हिंदी में तो हिंदी ले सकता है। आगे चलते हैं। बेस्ट बुक। कई लोगों की पिछली वीडियो में कमेंट्स आई थी कि सर हमें स्ट्रेटजी दीजिए, तो स्ट्रेटजी देखिए इस तरीके का। हिंदी आदित्य पब्लिकेशन या फिर लूसेंट आप ले सकते हैं, सफिशिएंट होगी। सामान्य ज्ञान लूसेंट ले लीजिए।
मैथ जो भी आपके पास में अवेलेबल, चाहे मैथ राकेश सर का हो, चाहे वो गगन प्रताप सर का हो, चाहे किरण पब्लिकेशन का हो, चाहे कोई सा भी हो। रीजनिंग आर्यंत की मास्टर रीजनिंग लीजिए, आपको बेस्ट रहेगी। अब देखिए, ये 90 दिनों का प्लान है और आपको 8 घंटे पढ़ना होगा। जो ऑनलाइन क्लासें हैं उसको छोड़ के आपको 8 घंटे पढ़ना होगा। अब इसमें दो तरीके से बच्चे तैयारी करने वाले होते हैं, एक तो बिगनर्स और दूसरा एक्सपीरियंस होल्डर स्टूडेंट्स, जिन्होंने कई एग्जाम दिए होते हैं, किसी न किसी कारणवश वो असफलता मिल जाती है उनको। अब देखिए, मैथ को किस तरीके से पढ़ना होगा। मैथ में आप दीजिए 3 घंटा रोज, जो एक्सपीरियंस होल्डर स्टूडेंट हैं। 2 घंटे आप प्रैक्टिस की, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और 1 घंटे आप वीक टॉपिक यानी कि जो कमजोर टॉपिक है उनकी आप रिवाइज यानी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए वहाँ से, ठीक है। और बिगनर्स के लिए 3 घंटे ही कॉन्सेप्ट का पढ़ना होगा, वीक तो कोई सब उनके वीक ही होंगे, ठीक है। रीजनिंग 1 घंटा आप पढ़िए, उसके बाद में आप जो वीक टॉपिक हैं उनको छांटिए और उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। लगभग आधा घंटा यानी कि 1.5 घंटा सफिशिएंट रीजनिंग के लिए है। 3 महीने में आप धुरंधर हो जाएंगे रीजनिंग और मैथ के। नए बच्चों के लिए 1.5 घंटा टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। और हिंदी बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1 घंटा आप समय दीजिए और उसको लिख लिख कर अच्छे से, उसको जो बुकाय आती है वो हिंदी की अच्छे से आप याद कीजिए, जैसा कि संधि हो गई, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, समानार्थी हो गया। ये आपको बहुत नए नए तरीके से पूछता है और आपने किताबों में नहीं पढ़ा होगा। ऐसा संधि पूछेगा, ऐसा समानार्थी पूछेगा, ऐसा विलोम शब्द पूछेगा, ऐसा मुहावरा पूछेगा जो कि आपने पढ़ा ना हो, ठीक है। तो उसका अर्थ जान लेना बहुत ज़रूरी है। नए बच्चों के लिए हिंदी वही है सेम। पुराने बच्चों के लिए जीके आप 1.5 घंटा दीजिए। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स है स्टैटिक वाइज पढ़िए, वहाँ से आपकी जीके भी कवर होगी, ठीक है। और जीके के लिए मैंने लूसेंट तो बता ही दिए। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स के लिए एक एक मंथली वाइज, यानी कि जो मंथ में करंट अफेयर्स की बुक्स आती है वो लेके पढ़ लीजिए, चाहे तो ऑनलाइन किसी चैनल से आप जुड़ जाइए। नए बच्चों के लिए भी वही सेम है, 1.5 घंटा आपको देना ही देना होगा। जीके पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है नहीं, आप 3 पोर्शन आप कंप्लीट कर लीजिए, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। क्योंकि जीके का पोर्शन ऐसा है कोई भी दुनिया का इंसान कंप्लीट नहीं कर पाया है, ठीक। उसके बाद में रोजाना अभी से एक मॉक टेस्ट प्लस उसका एनालिसिस कर लीजिए, दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चे एक एक साल से तैयारी कर रहे हैं। एसएससी जीडी में भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें कंपटीशन ना हो। आपको अगर कंपटीशन फाइट करना है तो आपको 140 प्लस अंक लाने ही होंगे। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता कि आपका 120 130 में नंबर आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इस 8 घंटे को बांट लीजिए। आपको सुबह में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, किसी भी टाइम आप अपने हिसाब से बांट लीजिए। यदि मैं टाइम का डिवाइडेशन करूंगा तो सबसे बड़ा मूर्ख इंसान होगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी कमजोरियां हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि एसएससी जीडी में कोई बहुत बड़े घर का बच्चा जाता नहीं है, सब मिडिल क्लास से ही आते हैं। तो 8 घंटे का जो डिवाइडेशन है वो आप खुद कीजिए। इसके अलावा आपको ऑनलाइन कम से कम जाना है। ऑनलाइन तभी जाना है जब आपका टॉपिक वीक हो, उसी टॉपिक को क्लियर करना है ऑनलाइन। और जीके तो खासकर आप ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पढ़ना। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए रही। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो फॉर्म फिल करने से रिलेटेड हो, चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो, एसएससी जीडी का कोई भी डाउट हो, चाहे वो ट्रेनिंग का ही क्यों ना हो, आप इस चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका जवाब दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।